सभी को प्रणाम। आज हम करेंगे मोटापा कम करने के लिए पेट के बल करने वाले कुछ मुख्य आसन। लेकिन आसन करने से पहले मैं आपको भोजन से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जैसे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर आपका भोजन संतुलित नहीं है या आप सही ढंग से भोजन को नहीं ले रहे हैं, सही समय पे नहीं ले रहे हैं, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। जैसे कि आप ऑयली फूड, स्पाइसी, फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन कर रहे हैं या नमक का सेवन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ आप कितनी भी कैलोरीज बर्न कर लें, आपको उसका कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। तो एक्सरसाइज के साथ भोजन का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। तो आइए, पेट के बल करने वाले आसनों में मेरा पहला आसन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है नौका आसन, विपरीत नौका आसन। विपरीत नौका आसन के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे और उसके बाद आप जितना हाथों को और जितना पैरों को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। अपनी बॉडी के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विपरीत नौका आसन। पेट के बल आएंगे, सर्वप्रथम पेट के बल आइए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करेंगे और दोनों पैर पीछे से सीधे, घुटने भी सीधे, कोहनियाँ भी सीधी, बिल्कुल भी मुड़े ना हो आपके घुटने और कोहनियाँ। उठाएं श्वास भरते हुए अपने पैरों को और अपने हाथों को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं और थोड़ी देर रुकें, स्टिल रहें और मन ही मन काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। एक बार और करेंगे विपरीत नौका आसन। फिर से भरें श्वास, रुकें, पेट के बल करने वाले आसन आप खाली पेट करेंगे या भोजन के 4 घंटे के गैप में करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। तो आइए अब करेंगे अपना सेकंड आसन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन से पहले मैं आपको अर्ध भुजंगासन में आना सिखाऊंगी, तभी आपका पूर्ण भुजंगासन हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूर्ण भुजंगासन। इसी तरह से पेट के बल आएंगे। पहले पेट के बल आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने फेस के पास रखेंगे इस तरह से। अभी हमने चेस्ट के पास नहीं लेके जाना है अपने हाथों को, और अपने पहले हम फेस के पास लेके जाएंगे और पीछे से दोनों पैर मेरे मिले हुए हैं, घुटने सीधे और कोहनियाँ ज़मीन से लगी हुई। पहले हम करेंगे अर्ध भुजंगासन ताकि पूर्ण भुजंगासन में जाने के लिए आपको आसानी हो। तो आइए श्वास भरते हुए अर्ध भुजंगासन करेंगे। दृष्टि आसमान की ओर रखें, कोहनियाँ ज़मीन से लगी हुई, पीछे से पैर मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। एक बार और करेंगे। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट, अपनी छाती के पास लेकर जाएं और दोनों पैर पीछे से मिले हुए हैं और श्वास भरते हुए पूरी तरह से उठ जाए। आपकी कोहनियाँ सीधी, पैर पीछे से मिले हुए, दृष्टि आसमान की ओर, पूर्ण भुजंगासन। इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इस आसन को एक दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं। इस समय मेरे दोनों हाथ मेरी चेस्ट के अगल बगल में हैं। आप इस आसन को इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख लें और इसी तरह से पूरी तरह से उठ जाएं। कोहनियाँ सीधी, दृष्टि आसमान की ओर और श्वास खाली करते हुए वापस। इसको हम पहले तो बहुत ही धीरे करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5।
अब इसको हम थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। किस तरह से देखें, अगर आप तीव्र गति से कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप धीमी स्पीड नहीं करें, धीमी गति नहीं करें। तो करिए स्टार्ट। पेट की मांसपेशियों पे कितना खिंचाव है इसको महसूस करें, नाभि से लेके ऊपर नेक तक कितना खिंचाव आ रहा है इसको महसूस करें, अपनी बॉडी में प्रभाव को देखें। कम से कम 25 से 30 बार और अधिक से अधिक 50 बार इसे अवश्य करें। इतना करें कि आपको करते करते पसीना आ जाए। तो आइए अपना नेक्स्ट आसन करते हैं। अब हम करते हैं अपना तीसरा आसन, शलभ आसन। शलभ आसन के लिए भी हम पहले पेट के बल लेटेंगे इस तरह से। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे यानी कि थाइस के नीचे इस तरह से रख लेंगे। यानी आपकी जो हथेलियां हैं ऊपर की ओर रहेंगी और आपके हाथ, आपके जो पीछे का हिस्सा है वो नीचे ज़मीन को टच करेगा, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। और इस तरह से अपनी थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और थोड़ी आपकी ज़मीन से लगी हुई, दोनों पैर मेरे पीछे से जुड़े हुए हैं, घुटने सीधे, हाथ जंघाओं के नीचे यानी थाइस के नीचे, थोड़ी मेरी ज़मीन से लगी हुई। सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ यानी कि दाएं पैर को उठाएंगे इस तरह से, श्वास भरते हुए। दायां यानी कि राइट पैर को उठाएं और इसे थोड़ी देर इसी तरह से रहने दें और श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। अब इसी तरह से हम अपने बाएं पैर यानी कि लेफ्ट पैर को उठाएंगे, श्वास भरते हुए। जितना उठा सकते हैं अपने पैर को उठाएं, जोर ज़बरदस्ती ना करें। और पैर को उठाने से ज़्यादा पैर की स्ट्रेचिंग को महसूस करें, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा महसूस करें जैसे आपका पैर पीछे से कोई ज़ोर से खींच रहा है। इतना सीधा रखें अपने पैर को, ज़ोर से, जैसे कोई पीछे से आपके पैर को खींच रहा है अपनी तरफ। इसी तरह से फिर से बाएं पैर को उठाएं। अब हम दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे। उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लेफ़्ट राइट पैर को ही उठाते रहें। उठाएं अपने दोनों पैर को, कोशिश करें थोड़ी ज़मीन से लगी रहे। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं, श्वास खाली करते हुए वापस एक बार फिर से उठाएंगे। अगर आपको बॉडी में कंपन महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये कंपाना भी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से ये है हमारा शलभ आसन। आएंगे वापस। तो ये थी मेरी मोटापा कम करने के लिए पेट के बल करने वाले 3 मुख्य आसन, जिसमें मैंने आपको पहले विपरीत नौका आसन, फिर पूर्ण भुजंग आसन और अंत में मैंने करवाया था शलभ आसन। तो इसी तरह से जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्सरसाइज का लाभ आपको तभी पहुँचेगा पूर्ण रूप से जब आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे। मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और अपनी डाइट को समय पे लें, ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हर समय आप जब भूख लगे तो कुछ खाते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी डाइट का एक निश्चित समय, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसके बाद आपको, जब आपका बैलेंस रहेगा एक्सरसाइज के साथ डाइट का, तो आपको तभी इसका पूर्ण लाभ पहुंचेगा। तो आशा करती हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे और समय से अपना खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इसी के साथ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।